हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ इज गोयल। बच्चों, कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स फॉर्म पढ़े थे बच्चों। तो बेसिक्स दो फॉर्म पढ़े थे, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था बच्चों और स्लोप फॉर्म पढ़ा था। आज अपन क्या करेंगे बच्चों? आज अपन थोड़ा सा डीपली जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे और कुछ फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज अपन शुरू करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स। बच्चों आज शुरू करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके सामने ये कोई लाइन है, ये कोई दूसरी लाइन है। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? थीटा बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए बच्चों। तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 मॉड ऑफ 1 प्लस m1 m2 होता है बच्चों। ये आप सभी बच्चों ने फॉर्मूला जरूर लर्न किया होगा, बट आपको ये पता नहीं होगा ये फॉर्मूला कैसे आया। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसका प्रूफ के बारे में बात करते हैं बच्चों। इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रूफ देखिए। मान लो ये दोनों लाइन है बच्चों। अगर मैं यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ये लाइन ऐसा आई बच्चों। इस एंगल को मैं क्या ले लेता हूं बच्चों? इस एंगल को मैं अल्फा 2 ले लेता हूं बच्चों, क्योंकि ये लाइन 2 से बन रहा है और लाइन 1 के साथ जो एंगल बन रहा है, एंगल विद एक्स एक्सिस बन रहा है, उसको क्या ले लेता हूं बच्चों? अल्फा 1 ले लेता हूं बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे जो थीटा है बच्चों वो क्या है? अल्फा 2 माइनस क्या है बच्चों? अल्फा 1 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये थीटा है। अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो ये कैसे आएगा बच्चों? ऐसा आएगा। जो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है? अब ये वाला एंगल निकालना, तो इसमें क्या करेंगे अपन? ये अल्फा 1 क्या कर देंगे बच्चों? ये पूरा क्या हो जाएगा? अल्फा 1, सॉरी, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा 1 हो जाएगा। अब ये मेरा अल्फा 2 था और ये हमारा क्या था? अल्फा 1। ठीक है बच्चों। अगर अल्फा 2 में से अगर अल्फा 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो छोटा सा एंगल है बच्चों वो हमारा क्या है? थीटा है। तो वो थीटा हमारा आ जाएगा बच्चों। तो अल्फा 2 में से अल्फा 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? ये मिल जाएगा। अब देखो, हम फॉर्मूला क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं? टेक बोथ साइड tan थीटा। तो tan थीटा दोनों तरफ ले लीजिए बच्चों। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा 1। अब देखिए बच्चों, फर्दर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 आ जाएगा बच्चों। अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस tan अल्फा 2 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों? tan अल्फा 1 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? tan अल्फा 1 आ जाएगा बच्चों। फर्दर आप देखोगे तो बेसिकली जो स्लोप ऑफ लाइन 1 है बच्चों, लाइन 1 है वो क्या हो जाएगा बेटा? इसको m1 ले लेते हैं। और जो स्लोप ऑफ लाइन L2 है उसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों? m2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं बच्चों। बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? tan थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी बच्चों? तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? m1 m2। तो ये फॉर्मूला हमने क्या कर दिया है? निकाल लिया है बच्चों। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे मोड लगाया बच्चों। ये मोड क्यों लगाया है? क्योंकि आपको पता है ये एंगल ये भी हो सकता है और ये भी एंगल हो सकता है बच्चों। ठीक है ना? तो दोनों एंगल हो सकते हैं बच्चों।
ठीक है। तो इसको मैं, ठीक है ना, इसको मैं निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मोड लगाया, क्योंकि मेरे को दोनों वैल्यू जनरेट करेगा बच्चों। अब यहाँ पे फॉर्मूला तो एक ही आया है, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें इसको, ये tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ये इससे आप क्या निकाल सकते हो, थीटा निकाल सकते हो, और इसको आप क्या ले लीजिए बच्चों, फाई ले लीजिए बच्चों, इसको क्या ले लीजिए, फाई ले लीजिए। तो फाई मेरा एंगल जो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, फाई जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा आ जाएगा बच्चों। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये जो था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये फॉर्मूला कैसा आया, कैसे प्रूव हुआ, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा डीपली समझाया बच्चों, आपको जरूर समझ में आया होगा बच्चों। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप और अच्छे से समझ पाओ बच्चों। देखिए, फर्दर देखिए, अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों जिससे आप समझ पाओ। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में एग्जांपल नंबर 2 है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बेसिकली इस एग्जांपल में क्या दे रखा है बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस दे रखा है बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4 एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना दे रखा है बच्चों, π/4 दे रखा है, और बेसिकली हमको क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ वन लाइन क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है बच्चों। और आपको क्या पूछा है, स्लोप ऑफ अनदर लाइन पूछा है, इट मींस तुमको m2 की वैल्यू पूछी है बच्चों। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देख, जैसा कि आपने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या पढ़ा था बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन क्या पढ़ा था बच्चों, 1 प्लस m1 m2 पढ़ा था बच्चों। अब क्या करना है, जो जो वैल्यू आपको पता है वो सारी वैल्यू क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो पुट करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, tan π/4 इक्वल टू m2 की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, m2 वैल्यू तो क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। m1 की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 1/2 दे रखी है, तो 1/2 पुट किया मैंने, और फिर 1 प्लस m1 की वैल्यू 1/2 है, इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, m2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, और ये वैल्यू क्या देगा बच्चों, प्लस और माइनस देगा। तो प्लस और माइनस देगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, और साथ में एलसीएम भी कर लीजिए बच्चों। एलसीएम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा दोनों का। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं हम सीधे ही, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये m2। फर्दर देखेंगे बच्चों, फर्दर देखेंगे, वी टेक पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2m2 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस m2 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, m2 प्लस 2m2 माइनस 1। अब देखिए बच्चों, m2 को इधर भेजिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m2, और माइनस 1 को इस तरफ भेजोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपकी क्या आ गई बच्चों, 3 आ गई, और दूसरी वैल्यू आप निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, वी टेक नेगेटिव साइन। जैसे ही आप नेगेटिव साइन लोगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लोगे तो -15 डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस का हो जाएगा, तो -2m2 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस m2 आ जाएगा। फिर फर्दर देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 प्लस m2 इक्वल टू 1 माइनस 2m2। 2m2 को इधर भेज दीजिए बच्चों, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3m2। इसको इधर भेजिए बच्चों, क्या आ जाएगा बच्चों, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, और m2 की वैल्यू क्या आती है बच्चों, -1/3 आ गई बच्चों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, एक की स्लोप कितनी आई बच्चों, एक की स्लोप आई 3 और दूसरे की क्या आ गई, -1/3। इट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्या लाइन है बच्चों, इसको अब थोड़ा सा और डीपली बात करते हैं बच्चों। तो ये बेसिकली दोनों स्लोप निकल चुकी थी, ये एग्जाम्पल में पूछा था आपको। अब देखिए बच्चों, फर्दर देखिए, अब हम कंडीशन के बारे में बात करते हैं, कंडीशन ऑफ लाइन। कंडीशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों, तो देखिए पहले बच्चों,
कंडीशन ऑफ लाइन। कंडीशन ऑफ लाइन क्या होता है देखिए बच्चों, अब कंडीशन ऑफ लाइन, इफ फर्स्ट कंडीशन, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल है, तो क्या कंडीशन होती है बच्चों, अगर पैरेलल होगी तो m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इक्वल आएगी। अब आप कहोगे कैसे आएगी, तो देखिए बच्चों, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा था, तो प्रूफ देखो इसका। अभी हमने क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा था, तो क्या था फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 पढ़ा था बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 पुट करिए तो tan 0 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब जैसा कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मॉड होता है, ले लीजिए बच्चों मॉड। अब देखिए tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये वैल्यू प्लस और माइनस दोनों देगा, तो इसको हम हटा लेते हैं और इसको 0 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। tan 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, क्या होती है बच्चों, ये वैल्यू 0 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, m2 माइनस m1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, m2 आ जाएगा। तो ये ऐसे फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, फिर देखिए बच्चों सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन बेसिकली क्या है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है बच्चों, क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, तब क्या होगा बच्चों, दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, -1 होगा। या फिर मैं स्लोप ऑफ m2 बोलूं तो क्या आएगा बच्चों, -1 अपॉन m1 होता है। तो ये हम क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं बच्चों, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कैसा है फॉर्मूला, तो प्रूफ देखो इसका प्रूफ देखो बच्चों। तो प्रूफ में क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या पढ़ा था आपने, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक ही एंगल लेते हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या करते हैं, अब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 90 डिग्री होगी। तो अप्लाई करिए बच्चों, तो अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, tan 90 डिग्री इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस क्या मिल जाएगा बच्चों, m1 m2 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। और हम एक ही वैल्यू लेते हैं बच्चों, एक प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इंफिनिटी होती है, तो इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं हम, 1/0 लिख सकते हैं। और हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 माइनस m1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या लिख लेंगे बच्चों, 1 प्लस m1 m2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। और मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और m1 m2 वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, -1 मिल गई। तो फॉर्मूला कितना आसानी से आपने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो ये बेसिक प्रूफ था बच्चों, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस आपने क्या कर लिया, अच्छे समझ लिया। इसमें एग्जाम पे जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं बच्चों आप इजीली कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन एग्जाम्पल बताया था, वैसे ही आप सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं बच्चों, इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो कितना आसान अप्रोच थी जिसके साथ मैंने आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ाया बच्चों। अब हम क्या करते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो बुक में देखिए बच्चों, जैसा कि बुक की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों 9.1, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, एंगल के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों आपको।
क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है बच्चों, आपको पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पूछ रहा है बच्चों, और जो लाइन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस में अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब बच्चों अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है, आपको क्या चलना है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, वो भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस तरफ चलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इस डायरेक्शन में चलना है आपको, वो भी y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। y की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होगी, तो ये कितना चला, हम 30 डिग्री चले बच्चों। और फिर आपको एंगल, आपको क्या पूछा, स्लोप ऑफ लाइन पूछा है। अब आपको पता है ये हमारी लाइन है बच्चों, ये हमारी क्या है, लाइन है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए बच्चों। अगर लाइन पूछा है और आपको स्लोप पूछा है, स्लोप ऑफ लाइन पूछा है बच्चों, तो स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों, एंगल बिटवीन, आपको पता है आपने टेन थीटा पढ़ा था बच्चों, स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये थीटा क्या होना चाहिए, थीटा एंगल विथ एक्स एक्सिस होना चाहिए बच्चों। तो देखिए ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल मिलके कितना हो गया, थीटा कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री आ गया। और यहाँ पे थीटा की जगह हम 120 लिख लेते हैं, तो 120 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों। अब 120 की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 60 लिख सकते हैं बच्चों। अब जैसा कि आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस का होता है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो ये आपकी स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी बच्चों। तो कितना सिंपल था बच्चों, आसानी से वेरियस फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखिए बच्चों वेरियस फॉर्म कौन कौन से होते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों सबसे पहला जो फॉर्म, इफ लाइन passes through one point, लाइक P पॉइंट ले लीजिए, P पॉइंट ले लीजिए x1 कॉमा y1 ले लीजिए बच्चों, तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बच्चों, ये आपने फॉर्मूला लर्न किया था बच्चों, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस क्या पढ़ा था, x1 पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, डेराइव करेंगे बच्चों, प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला कहां से आया बच्चों, तो देखिए बच्चों, तो देखिए इसका बेसिक प्रूफ मैं बताता हूं। तो प्रूफ देखिए बच्चों, तो बेसिकली क्या है, कोई लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो मान लीजिए आपके पास ये P पॉइंट है, तो ले लीजिए x1 कॉमा y1 ले लीजिए। अब इसी पॉइंट के ऊपर कोई, अब आपको पता है ये लाइन की इक्वेशन है, तो कहीं पर भी कोई पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट हमारा क्या होगा, x कॉमा y होगा। जैसा कि हम क्या जानते हैं बच्चों, लाइन के कहीं पर भी कोई पॉइंट ले ले वो हमारा क्या होगा, x कॉमा y होगा। अब आपको पता है स्लोप ऑफ लाइन बेसिकली क्या हो जाएगी बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है बेसिकली, इफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन हम क्या लेते हैं, m ले लेते हैं। अगर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगी बच्चों, y माइनस y2 माइनस y1 होता है बच्चों बेसिकली फॉर्मूला। तो y2 हमारा क्या है, y है, तो y माइनस y1 तो y1 ही है, और x2 की वैल्यू क्या है, x है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा बच्चों। और हम इसको एक इस फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस x1 आया। तो ये आपने क्या कर लिया बच्चों, इजीली क्या कर लिया बच्चों, प्रूव कर लिया। अब ये जो प्रूव की जो टेक्निक्स पढ़ा रहा हूं बच्चों, तो यही कॉन्सेप्ट में, यही क्वेश्चंस में यूज होती है बच्चों, इससे ही क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों।
तो ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों। फिर देखिए बच्चों, फर्दर देखिए, इफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करे, 2 पॉइंट्स, इसको हम सेकंड ले लेते हैं बच्चों। सेकंड जो फॉर्म है, 2 पॉइंट्स, P पॉइंट ले लेते हैं बच्चों x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट क्या ले लेते हैं बच्चों, और Q हमारा ले लेते हैं x2 कॉमा y2 ले लेते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो क्या होगा, मान लो कोई ये लाइन है बच्चों, ये हमारा P पॉइंट है बच्चों, ये हमारा Q पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं बच्चों x1 कॉमा y1 जो कि हमने रिप्रेजेंट किया था, और ये हम क्या लेते हैं x2 कॉमा क्या लेते हैं बच्चों y2 ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, इसके निकालनी है। अब आपको पता है लाइन पे कोई भी पॉइंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, r को करेगा, तो वो किससे रिप्रेजेंट करता है, x, y से होता है बच्चों। अब क्या करते हैं बच्चों, इजीली हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन क्या ले लेते हैं बच्चों, PQ ले लेते हैं। वो किसके बराबर आएगी बच्चों, स्लोप ऑफ PR के इक्वल आएगी बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन PR। अब देखिए बच्चों, ये दो बेसिकली एक ही लाइन है, तो दो सीधी सी बात है, PR और PQ की स्लोप क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो हमने क्या कर लिया, इक्वल ले ली। अब स्लोप ऑफ लाइन PQ की बात करें तो क्या आ जाएगा बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, x2 माइनस x1 आएगा। इफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स होता है तो स्लोप क्या होती है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था बच्चों। अब स्लोप ऑफ लाइन PR हुआ तो PR क्या हो जाएगा बच्चों, अब देखो इसमें भी क्या होगा, y2 की जगह y है तो y माइनस y1 की जगह y1 ही है बच्चों, और x2 की जगह कौन है बच्चों, x है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x माइनस x1 आ जाएगा। अब आप क्या कर कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1, और यहाँ पे क्या है बच्चों, बेसिकली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या है बच्चों, x1 है। फिर देखिए बच्चों, अब बेसिक जो अपना फॉर्मूला है वो यही तो है, y माइनस y1, फिर क्या है बच्चों, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 है बच्चों, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस x1 आ जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट था तो वो क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 था। अब लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रही है तो m की जगह आपको क्या करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रखना है बच्चों। तो इजीली आपने क्या कर दिया, लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स निकाल लिया बच्चों। तो ये जो बेसिक्स फॉर्म है जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ये इनका बहुत ही ज्यादा यूज है बच्चों क्वेश्चंस के अंदर। तो ये आपको मैंने प्रूफ बताया ताकि आप क्वेश्चन आराम से अप्रोच कर पाए और आसानी से क्या कर पाए, सोल्व कर पाए बच्चों। फिर देखिए बच्चों आगे, तो ये अपना बेसिक्स था बच्चों, ये आपको क्या होना चाहिए, आना ही चाहिए। फिर देखिए बच्चों, अब देखो ये तो वेरियस फॉर्म्स हो गई बच्चों। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं बच्चों, इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं बच्चों। क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं ले लेता हूं। तो एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड 3,5। देखिए बच्चों, कोई लाइन है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है। पहला पॉइंट अपना क्या है, 1,-1, इसको P पॉइंट ले लीजिए बच्चों, और सेकंड जो पॉइंट है वो अपने को क्या दे रखा है बच्चों, 3,5 दे रखा है। और आपको क्या करनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अभी अभी मैंने समझाया था बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट है उसको क्या लेते हैं बच्चों, x1, y1 लेते हैं,
और सेकंड पॉइंट है उसको क्या लेते हैं, x2 कॉमा y2 लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, x1 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, y1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y2 वैल्यू कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा। x2 वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा बच्चों। और फिर x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये 1 आ गया। अब आपकी क्या कीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। तो y प्लस 1 इक्वल टू ये 6 अपॉन 2 हो गया, 6 में 2 डिवाइड किया कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, x माइनस 1 आ गया। अब आप क्या कर लीजिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x हो गया बच्चों, और ये -3 हो गया। -3 और ये -1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस, अब ये 3x क्या हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा, और ये y प्लस 1 है बच्चों। इस सबको एक ही तरफ लेकर जाइए, सबको इस तरफ भी ले आइए, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ गई। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बच्चों। तो ऐसे ही आपको मैंने क्या समझा दिया, तो बेसिक वेरियस फॉर्म है जो आपने डिस्कस कर ली बच्चों। तो देखिए बच्चों, टॉपिक क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P x1 y1 फ्रॉम अ लाइन। अब देखिए बच्चों, अब देखिए बेसिकली हमारा ये P पॉइंट हो गया जो x1 y1 को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, और ये हमारी क्या हो गई बच्चों, लाइन हो गई। अब लाइन की जो बेसिकली जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है बच्चों, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होती है बच्चों, 0 होती है बच्चों। अब यहां से हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम कैसे निकालेंगे वो तो देखिए बच्चों, डिस्टेंस क्या हो गई, डी हो गई। ये डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए बेसिकली जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर होता है। अब देखिए बच्चों, ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम क्या करेंगे, अभी अप्लाई करेंगे बच्चों, और क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ऊपर तुम्हारे एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे 100% है बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और क्लास 12th में बहुत ज्यादा क्या होगा बच्चों, यूज होगा। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर है अपना 15, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 15, जो आपको स्क्रीन पे दिखने को मिल रहा होगा। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, आपको दो लाइन के क्वेश्चन दे रखी है। लाइन L1 क्या दे रखा है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, k cos 2 थीटा दे रखा है। और लाइन 2 बेसिकली क्या दे रखा है आपको, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, k दे रखा है। अब बेसिकली इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है वो आप समझिए अच्छे से। तो देखिए बच्चों, ये मेरी लाइन कौन सी हो गई, L1 हो गई। ये मेरी लाइन क्या हो गई बच्चों, L2 हो गई। ये हमारा ओरिजिन दे रखा है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, ओरिजिन से दोनों लाइन के ऊपर क्या किया हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन कितना है बच्चों, डिस्टेंस कितनी है, P है। और ये बेसिकली कितना है बच्चों, ये बेसिकली कितना दे रखा है, Q दे रखा है बच्चों। और ये हमारा ओरिजिन है, तो ओरिजिन क्या हो जाएगा बच्चों, 0,0 हो जाएगा। अब आपको क्या प्रूव करने के लिए बेसिकली बोला हुआ है, प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, k स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए बच्चों, ये प्रूव करना है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, p दे रखी है। इट मींस आपको p और q की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, p की वैल्यू निकालते हैं। p बेसिकली क्या, ओरिजिन से डिस्टेंस है बच्चों। तो ये 0,0 क्या करेंगे हम, x और y की जगह पुट करेंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू कोस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा आ जाएगा बच्चों। और डिनोमीटर में क्या आ जाएगा बच्चों, बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ए बेसिकली क्या है, कोस का मल्टीप्लिकेटिव क्या है, एक्स का मल्टीप्लिकेटिव क्या है, कोस थीटा है, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी बेसिकली क्या है, वाई का मल्टीप्लिकेटिव क्या है बच्चों, माइनस साइन थीटा है, तो उसका क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये जीरो और मोड बेसिकली क्या कर लेगा, माइनस को खा जाएगा। तो हमको पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, के कोस 2 थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी बच्चों। फर्दर देखेंगे बच्चों, आप फर्दर देखेंगे तो जैसा कि आप p की वैल्यू कैलकुलेट की, वैसे ही q की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो। q बेसिकली क्या है, डिस्टेंस कहां से है बच्चों, ओरिजिन से लाइन L2 के ऊपर है, 0,0 बेसिकली लाइन 2 में पुट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कोसेक थीटा माइनस के अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब सेक और कोस को क्या करोगे बच्चों, साइन और कोस में चेंज करिए, और ये जीरो और मोड बेसिकली माइनस को खा जाएगा, तो क्या आ जाएगा के, और इसमें आप एलसीएम करके क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, तो 1 अपॉन कोस को थीटा, और कोसेक क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही एलसीएम करेंगे तो साइन स्क्वायर इधर आएगा, कोस स्क्वायर इधर आएगा, और ये रेसिप्रोकल करके क्या कर देंगे, ऊपर भेज देंगे। हमको को क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और अंडर रूट में क्या बच जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा बच्चों। और ये वैल्यू क्या होती है, 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ये मेरी क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी बच्चों। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है बच्चों, आपको पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर दे रखा है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू करिए तो क्या आएगा, के स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा, और क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर के स्क्वायर 2 थीटा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से 4 कट गया। और बेसिकली फर्दर देखेंगे बच्चों तो के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमारे पास क्या आ गया, के स्क्वायर आ गया, बेसिकली जो हमारा राइट हैंड साइड था। तो कितना आसान था बच्चों। अब आपको पता पड़ा ये क्वेश्चन बेसिकली आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया हुआ है बच्चों, और बहुत सारे स्टेट के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है। मे भी शायद इस बार फिर से आ जाए बच्चों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करके जाना बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस बचा हुआ है, तो वो हम कवर कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या बेसिकली मान लीजिए आपको 2 लाइंस दे रखी है, ये L1 है और ये क्या है बच्चों, L2 है, और ये आपको L2 दे रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब इसके बेसिकली 2 केस है बच्चों। केस फर्स्ट, अगर दोनों लाइन की इक्वेशन अगर स्लो फॉर्म दे रखी है, y इक्वल टू mx प्लस c1 दे रखा है, और लाइन L2 की इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू mx प्लस c2 दे रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली अगर लाइन अगर पैरेलल है तो c1 और c2 की वैल्यू चेंज होगी बच्चों। अगर उस केस में आपको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे बच्चों, ये लाइन परपेंडिकुलर होगी दोनों लाइन के ऊपर, तो डी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो ये वही फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था,
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। अब यही केस 2 में देखिए बच्चों, केस 2 में क्या है, तो केस 2 देखिए बच्चों, अगर लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी 1 इक्वल टू 0, और L2 की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू की वैल्यू 0 दे रखी है, तब आपको क्या करना है, एक अनदर फॉर्मूला लगाना है। तब क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला c1 माइनस c2 ही होगा। तो अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, b स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आसानी से आपको लर्न ऐसे हो ही गया होगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस टॉपिक पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया था, तब यहाँ पे क्या है, c1 माइनस c2 है बच्चों। ये आप लगाओगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकाल सकते हो। अब देखिए बच्चों, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे आप अच्छे से ये फॉर्मूला सीख पाओ बच्चों, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बेसिकली एग्जाम्पल में है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है बच्चों, जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। तो देखिए, इसमें बेसिकली लाइन 1 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3x प्लस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 दे रखा है बच्चों। और लाइन 2 है, वो क्या दे रखा है, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ये आपको लाइन 1 दे रखा है और ये लाइन 2 दे रखा है, और ये आपको कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, आपको ये बोला है आपको दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा ये लाइन कौन सी है। तो ये बेसिकली लाइन क्या है बच्चों, ax और by दोनों का सेम है बच्चों। इट मीन्स ये लाइन कौन सी है बच्चों, पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ये बेसिकली जनरल इक्वेशन है बच्चों। तो जनरल इक्वेशन लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, c1 माइनस c2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4 है, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 है। सिमिलरली यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है, और c2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 है। तो आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों, c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 माइनस c2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और अंडर रूट में क्या आएगा बच्चों, a का स्क्वायर और फिर -4 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 7 माइनस 5 करोगे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा, और ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है बच्चों, 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो 2/5 आ जाएगा बच्चों, 2/5 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो कितना आसानी से हम क्या कर लिया, ये फॉर्मूला लगाना है पर इजीली कैलकुलेट कर लिया बच्चों। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेने वाला हूं, जिसमें आपको एनसीईआरटी लेवल पूरा कवर होने को मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पूरा ब्रेन का गेम है उसमें। तो उसमें आपको बेसिक ट्रिक्स पढ़ाऊंगा जिसमें आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बच्चों। तो हमारा चैनल लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू।